नमस्कार, मैं डॉक्टर वंदना शर्मा। आज का हमारा जो व्याख्यान है वो अलंकार के बारे में अभ्यासपरक प्रश्न आपको बताने हैं। तो सबसे पहले हमें अलंकार की परिभाषा व अर्थ ज्ञात होना चाहिए। अलंकार शब्द अलम, उपसर्ग, क्रि धातु और घन प्रत्यय के योग से बना है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण अथवा शोभा या सौंदर्य बढ़ाने वाला। अलंकार एवं काव्य में इसका क्या महत्वपूर्ण स्थान है, ये मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगी। सभी विद्वानों ने इस तथ्य को स्वीकार किया है। कुछ विद्वानों ने बिना अलंकारों के काव्य के अस्तित्व को भी स्वीकार किया है और कुछ विद्वान अलंकारों का काव्य में महत्वपूर्ण स्थान मानते हैं। ये तो सही है, इसमें कोई संदेह नहीं कि निश्चय ही अलंकार काव्य की आत्मा नहीं है, लेकिन काव्य के शरीर को सजाने का एक माध्यम है। अलंकारों की संख्या सीमित नहीं की जा सकती। युगों युगों से काव्य में अलंकारों का प्रयोग हो रहा है। युग की नवीन आवश्यकताओं के साथ साथ नवीन अलंकारों का जन्म होता रहता है। काव्य में सार्थक शब्दों का प्रयोग होता है। इस प्रकार काव्य के निर्माण में दो तत्वों का योगदान रहता है, शब्द तथा अर्थ, और इन्हीं दो तत्वों के आधार पर अलंकारों का वर्गीकरण किया जाता है। नंबर 1, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार होता है जब चमत्कार शब्द विशेष में छिपा रहता है, अर्थात शब्द को बदलकर उसका पर्यायवाची दूसरा शब्द रखने से जब चमत्कार समाप्त हो जाता है तब शब्दालंकार होता है। अर्थालंकार जब चमत्कार शब्द में न रहकर उसके अर्थ में विद्यमान रहता है, अर्थात शब्दों के स्थान पर उनके पर्यायवाची के नी अन्य शब्दों के रखने से चमत्कार में कोई अंतर नहीं होता, तब अर्थालंकार होता है। अलंकारों का एक तीसरा वर्गीकरण भी उभयालंकार जिसे कहते हैं वह है, इसे मिश्रित अलंकार भी कहते हैं। अलंकारों में सबसे पहले हम अनुप्रास अलंकार का नाम लेते हैं। अनुप्रास अलंकार का लक्षण है स्वरों की विषमता के बावजूद व्यंजनों की बार बार इसी क्रम में आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार के बाद जो अनुप्रास अलंकार के 5 भेद माने जाते हैं, छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, श्रुतानुप्रास, अंत्यानुप्रास, लाटानुप्रास। फिर हमारा श्लेष अलंकार आता है। श्लेष अलंकार की जो परिभाषा है वह हम इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं, जब एक ही शब्द के साथ एक से अधिक अर्थ चिपके हों उन्हें श्लेष अलंकार कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं, खेलन सीखे अली बले, चतुर अहेरी मार, कानन चारी नैन मृग, नागर नरनु शिकार। उसके बाद यमक अलंकार आता है। जब एक ही शब्द एक से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों के लिए प्रयुक्त होता है तब यमक अलंकार होता है। तो उसके अंदर भी हम एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं, तेरी बरछी ने बरछीने हैं खलन के। यहाँ बरछीने शब्द जो है 2 बार आया है। पहली बार यह शब्द टूटकर बरछीने बनता है तथा दूसरी बार बरछीने बनता है। इस प्रकार अलग अलग अर्थ निकलते हैं। यहाँ भी यमक अलंकार है। उपमा अलंकार की परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं कि जब 2 पदार्थों की आपस में भिन्नता होते हुए भी किसी गुण, धर्म, स्वभाव, दशा आदि के कारण समानता का उल्लेख किया जाए तब वहाँ उपमा अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, उसका हृदय नवनीत सा कोमल है। उसके बाद हमारा जो रूपक अलंकार आता है, उसका लक्षण हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, जब सादृश्यता की अतिशयता को प्रकट करने के लिए उपमेय और उपमान का अथवा प्रस्तुत में अप्रस्तुत का आरोप किया जाए तब रूपक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, मैया मैं तू चंद खिलौना ले हो। यहाँ पर चंद्र और खिलौना में अभेद की स्थापना की गई है, तब रूपक अलंकार स्थापित हुआ है। उत्प्रेक्षा अलंकार मनु, मानो, जनु, जानो, जानहूँ आदि उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं। जहाँ उपमेय में उपमान की कल्पना या अथवा संभावना का वर्णन हो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसका उदाहरण है, उस काल मारे क्रोध के, तनु कांपने उसका लगा,
मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अब अतिशयोक्ति अलंकार आता है। जब किसी वस्तु अथवा घटना का इतना अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है कि वह लोक सीमा को लांघ जाए, तब वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे उदाहरण दे सकते हैं हम, हनुमान की पूंछ को लगन ने पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। इसके बाद मानवीकरण अलंकार आता है। जड़ अथवा चेतन तत्वों पर मानवीय क्रियाओं, भाव और संबंधों का आरोप कर उन्हें मनुष्य के समान व्यवहार करते दिखाना मानवीकरण अलंकार माना जाता है। इसी प्रकार अन्योक्ति अलंकार है, जहाँ अप्रस्तुत वर्णन उपमान के माध्यम से प्रस्तुत उपमेय अर्थ की प्रतीति कराई जाए, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो विंदो, आगे कौन हवाल। समासोक्ति अलंकार विशेषणों के बल पर जब प्रस्तुत वर्णन के माध्यम से अप्रस्तुत की प्रतीति स्वयं हो जाए, वहाँ समासोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण दे सकते हैं हम, अस्ताचल को रवि करता है संध्या, समय गमन विरह व्यथा से हो जाती है वसुधा सजल नयन। इस प्रकार ये अलंकार शब्द और उसके वर्गीकरण को स्पष्ट किया गया है, और इसके साथ ही मैंने अभ्यासपरक प्रश्न भी दिए हैं, जिनका अभ्यास करके अलंकार के ऊपर जो व्याख्यान दिया गया है वो आपको स्पष्ट हो जाएगा। धन्यवाद।